नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आप सभी दर्शकों को जी न्यूज परिवार की ओर से नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आंगल नव वर्ष 2026 के पहले दिन मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, दर्शन पूजन और पर्यटन से माहौल उत्सवमय बना। तखतपुर दौरे पर बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल, अस्पताल चयन से लेकर निर्माण कार्यों में पाई अव्यवस्थाएं। नववर्ष पर बिलासपुर पुलिस की सख्ती रंग लाई, सघन चेकिंग निगरानी से शहर रहा क्राइम फ्री, दुर्घटनाएं भी घटी। पीएम जन मन योजना के तहत बिलासपुर को मिले 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट, अब बैगा गाँवों तक पहुँचेगी स्वास्थ्य सेवाएं। अब समाचार विस्तार से। आंगल कैलेंडर के नववर्ष के पहले दिन शहर में आस्था का विशेष नजारा देखने को मिला। लोगों ने नए साल की शुरुआत मंदिरों में दर्शन और पूजा अर्चना के साथ करते हुए सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। नववर्ष की सुबह से ही शहर के लगभग सभी प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने परंपरा और विश्वास के साथ मंदिर पहुंचकर दीप प्रज्वलन, पूजा अर्चना और प्रसाद ग्रहण किया। रेलवे क्षेत्र स्थित बंगाली मंदिर में विशेष रौनक देखने को मिली, जहाँ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजन के लिए पहुंचे। यहाँ बांग्ला भाषी भक्तों की उपस्थिति अधिक रही, जिन्होंने पूरे वर्ष के लिए शुभता की प्रार्थना की। इसके अलावा राम मंदिर, जगन्नाथ मंदिर सहित शहर के शिव मंदिर और हनुमान मंदिरों में भी सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर परिसरों में घंटा, घड़ियाल और मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई दी। श्रद्धालुओं ने पूजा के बाद एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और परिवार व समाज के लिए खुशहाली की कामना की। कई मंदिरों में विशेष आरती और प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी की गई थी। नव वर्ष प्रारंभ हुआ है और साल के पहले दिन घर से पूजा पाठ करके जो हमारे बिलासपुर के मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर, अभी हम रेलवे परिक्षेत्र के भगवान जगन्नाथ के मंदिर में खड़े हैं। सभी मंदिरों में जाकर बिलासपुर की सुख शांति, छत्तीसगढ़ की सुख शांति और घर परिवार इष्ट मित्रों के सुख शांति की कामना कर रहे हैं। मैं भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूँ कि बिलासपुर, छत्तीसगढ़ और तरक्की करे, प्रगति की ओर जाए। कुल मिलाकर आंगल नव वर्ष के पहले दिन शहर में आस्था, श्रद्धा और सकारात्मकता का माहौल देखने को मिला, जहां लोगों ने मंदिरों में पहुंचकर नए साल की मंगलमय शुरुआत की। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। नव वर्ष 2026 के पहले दिन लोगों ने शुभ शुरुआत के उद्देश्य से मंदिरों का रुख लिया। वहीं वर्ष के पहले दिन को खास और यादगार बनाने के लिए क्षेत्र के पर्यटन केंद्रों में भी भारी भीड़ देखने को मिली। मान्यता है कि साल का पहला दिन जैसा बीतता है, पूरा वर्ष वैसे ही गुजरता है। इसी सोच के साथ लोगों ने नए साल की शुरुआत पूजा पाठ और देवी दर्शन से की, जबकि दिन भर परिवार और दोस्तों के साथ पर्यटन स्थलों पर सैर सपाटे और पिकनिक का आनंद लिया। नव वर्ष के पहले दिन क्षेत्र के सबसे बड़े आस्था केंद्र रतनपुर महामाया मंदिर में हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। महामाया मंदिर के साथ साथ रतनपुर के अन्य मंदिरों में भी सुबह से लेकर देर शाम तक भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। पुराने साल की विदाई और नए साल के स्वागत पर रतनपुर और आसपास के 20 से 25 किलोमीटर क्षेत्र से लोग यहां पहुंचे। श्रद्धालुओं ने महामाया मंदिर में मत्था टेक कर नए वर्ष की शुरुआत की और इसके बाद खूटाघाट, राम टेकरी, लखनी देवी, भैरव बाबा सहित अन्य स्थलों की ओर रुख किया। इस दौरान रतनपुर में मेले जैसा माहौल नजर आया। महामाया ट्रस्ट प्रबंधन द्वारा भीड़ को देखते हुए पहले से व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन अत्यधिक संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से पार्किंग और दर्शन व्यवस्था में अव्यवस्था भी दिखाई दी। इसके बावजूद श्रद्धालुओं ने दर्शन कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया और आने वाले वर्ष के मंगलमय होने की कामना की। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना पावन धाम है ये, महामाई माता हमारी कुलदेवी माई है। हम जो भी शुरुआत है नव वर्ष की शुरुआत यहीं से करते हैं। वैसे तो हम हर मंथ आते हैं, हम बिलासपुर से हैं, हम माता से बहुत आस्था है हमको, हम हर आते हैं और नए वर्ष में तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं क्योंकि माता हमारे, हम लोग मतलब बचपन से ही माता को बहुत ज़्यादा मानते हैं। हम लोग बहुत ही धूमधाम से जो है नया वर्ष मनाने जा रहे हैं। रात में जो है केक काटे, आज जो है सुबह स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके अभी मंदिरों का और देवी देवताओं का पूजा पाठ से शुरुआत किए हैं। आज माता रानी के दर्शन करने आए हैं, उनसे आशीर्वाद लेने की हमारा नव वर्ष बहुत अच्छा रहे, मंगलमय रहे। एक और जहां मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा, वहीं दूसरी ओर महामाया गार्डन, भैरव गार्डन और खूटाघाट जलाशय जैसे पर्यटन केंद्रों में पांव रखने की जगह नहीं रही। खासकर खूटाघाट जलाशय में पर्यटकों की संख्या अधिक भीड़ नजर आई, जहां लोगों ने नव वर्ष के पहले दिन को उत्सवपूर्ण माहौल में बनाया।
जी न्यूज के लिए रतनपुर से वासित अली की रिपोर्ट। प्राचीन सेंट अगस्टिन CNI चर्च में नववर्ष की विशेष आराधना हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विश्वासी उपस्थित रहे, जिन्होंने प्रार्थना के माध्यम से पुराने वर्ष को विदाई दी और नए वर्ष का स्वागत किया। नवीन वर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में फादर एम चर्च के कर्ताधर्ता जयदीप रॉबिन्सन ने अपने प्रवचन में नई सोच, दृढ़ संकल्प और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नववर्ष में जीवन के नए लक्ष्य को तय करें, योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ें और बीते समय की नकारात्मकताओं को पीछे छोड़ते हुए नई शुरुआत करें। जयदीप ने समाज में शांति, प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हुए कहा कि वर्तमान समय में घट रही घटनाएं हमें आत्मचिंतन की प्रेरणा देती है। उन्होंने क्षमा, आपसी मेल मिलाप और सद्भावना पर जोर देते हुए देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की प्रार्थना की, साथ ही सभी प्रशासकों के लिए सद्बुद्धि और न्यायपूर्ण नेतृत्व की कामना की। आराधना के दौरान प्रभु का धन्यवाद किया गया कि उन्होंने बीते वर्ष सभी को सुरक्षित रखा और नए वर्ष में प्रवेश कराया। इस अवसर पर उपस्थित विश्वासियों ने प्रेम, शांति और सेवा की भावना के साथ समाज को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और मीडिया के माध्यम से शहरवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। नया साल हम सभी मसीह भाई बहन इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम सबसे पहले धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का कि उन्होंने हमें बीते वर्ष सुरक्षित रखा और नए साल के नए दिन में प्रवेश कराया। और चूँकि हम खुदा पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमारा जो नए साल को सेलिब्रेट करने का सबसे अच्छा तरीका और एक रस्म जो है, हम कलीसिया में पहले दिन की आराधना लगाते हैं, जो आज हम लोगों ने लगाई है। और उसके साथ साथ हम खुदा का धन्यवाद करते हैं और प्रभु से आशा रखते हैं उसके वचनों के द्वारा कि ये नया साल भी हम सभी मसीहों के लिए और ना केवल मसीहों के लिए परंतु शहरवासियों के लिए और दुनिया जहान के तमाम लोगों के लिए खुदा की आशीष को लेकर के आएगा और परमेश्वर उन सभी को जो उससे प्रार्थना करते बहुत आयत की आशीष देगा। हर साल की तरह इस साल भी नए उमंग के साथ, नई रोशनी के साथ और नए प्रकाश के साथ और नए समृद्धि, सुख, शांति इस साल को हम देखते आ रहे हैं और इस साल भी हम यही करना चाहते हैं। चारों तरफ जब हम देखते हैं तो हाहाकार मचा हुआ है। जिस प्रकार देख रहे हैं हम अभी कि कई सारे घटना घटते जा रहे हैं, इससे हमें बहुत दुखित और पीड़ा महसूस करता हूं। मैं ईश्वर से यही चाहता हूं कि इनको क्षमा करे। हम लोग माफ़ करने वाले लोग हैं, हमेशा हम एक दूसरे से माफ़ करें और भारतवर्ष, हमारा छत्तीसगढ़, हर एक राज्य सुख समृद्धि में आगे बढ़े। हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा नाम मौसमी रॉबिन्सन, सेंट अगस्टीन चर्च की सेक्रेटरी होने के नाते आप सबों को धन्यवाद देती हूँ। साथ ही नए साल की शुभकामनाएं देती हूँ। नए साल हमारे जीवन के लिए खुशहाली और ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाली लेकर आए और परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा से हमें आशीषित करें। नववर्ष 2026 के आगमन का लोगों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ स्वागत किया। साल के पहले दिन बिलासपुर का प्रसिद्ध मिनी जू कानन पेंडारी पर्यटकों से खचाखच भर गया, जहां हजारों लोग पिकनिक और सैर सपाटे के लिए पहुंचे। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए हर साल की तरह इस बार भी कानन पेंडारी पर्यटकों की पहली पसंद बना। प्रबंधक के मुताबिक करीब 25,000 से अधिक पर्यटक यहां पहुंचे। इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए कानन प्रबंधन ने पहले से विशेष तैयारी कर रखी थी। टिकट काउंटरों के अलावा अतिरिक्त प्रवेश द्वार बनाए गए थे और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। नगर सैनिकों, पुलिस बल, NCC कैडेट्स और वन विभाग, सोशल फॉरेस्ट्री के कर्मचारियों की तैनाती की गई थी। इसके बावजूद दिन चढ़ने के साथ भीड़ को संभालना चुनौतीपूर्ण नजर आया। कोरोना काल के बाद इस बार रिकॉर्ड संख्या में लोग हरियाली और वन्य जीवों के बीच नए साल का पहला दिन मनाने पहुंचे। सुबह पर्यटकों की संख्या कम रही, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ा वैसे वैसे कानन पेंडारी में लोगों की आमद तेज होती गई। टिकट काउंटर से लेकर बाल उद्यान, बिलासा उद्यान, राजीव बाल उद्यान तक हर और भीड़ दिखाई दी। बच्चों के लिए बने प्ले एरिया, झूले और फिसलपट्टी वाले हिस्से में बच्चों की खास चहल पहल रही, जहाँ वे खेलकूद और मस्ती में डूबे नजर आए। न्यू ईयर है तो हम लोग ऐसे भी एनिमल्स मतलब ज़्यादा प्रेफर करते हैं देखना, तो ये बेस्ट मतलब अभी तक जू का एक्सपीरियंस तो बहुत सही रहा है। मतलब वैरायटी अच्छी है यहाँ पे। बेसिकली मेरा इंटरेस्ट था ईमू को देखने का, तो उसी के लिए आए थे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो देख सकते हैं, जैसे स्नेक का हो गया, पेलिकन हो गया, हिपोपोटामस हो गया, तो एंटीलोप, ये सारी चीज़ें अच्छी थी। मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट बहुत सही है। पर्यटकों के लिए टाइगर, व्हाइट टाइगर सहित कई दुर्लभ वन्य प्राणी मुख्य आकर्षण रहे। ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए जानवरों को निर्धारित समय अंतराल में बाहर छोड़ा गया, जिससे लोग उन्हें नजदीक से देख सकें। टिकट दर भी आम लोगों की पहुंच में रखी गई, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। एक्चुअली बेंगलोर से हूँ
मेरे फैमिली यहीं पे रहते हैं, मेरी मम्मी पापा। सो मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे कानन पेंडारी में, और यहाँ का सिस्टम देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फर्स्ट रिस्पांस टीम, रेंजर टीम, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। सो बिलासपुर के हिसाब से और न्यू ईयर के हिसाब से जब क्राउड ज़्यादा रहता है, फुटफॉलिंग ज़्यादा रहता है, उसके हिसाब से बहुत अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है। कानन जू के एसडीओ राजेंद्र सौरी ने बताया कि भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर खास ध्यान दिया गया। वहीं बेंगलुरु से आए पर्यटक तुषार ने कहा कि न्यू ईयर पर एनिमल्स देखने एक अलग ही अनुभव है। पर्यटक पुनीता ने बताया कि यहाँ इमू, स्नैक, पेलिकन, हिप्पोपोटेमस और एंटीलोप देखकर वो काफ़ी उत्साहित है। ये जूलॉजिकल गार्डन में आज नए वर्ष में कम से कम 25,000 लोगों के आने की संभावनाएं हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल अधिक पर्यटक आ रहे हैं। अभी लगातार बच्चों की छुट्टियां थी इस वजह से। और यहाँ पे हम लोगों ने फायर ब्रिगेड, पुलिस विभाग, पुलिस सहायता केंद्र, नगर सैनिक, इनके साथ साथ एनसीसी के कैडेट, पुलिस, फॉरेस्ट डिवीजन, यहाँ आसपास के मुंगेली, बिलासपुर, सोशल फॉरेस्टिक और अन्य जगह के स्टाफ यहाँ तैनात हैं, जो एकदम सुरक्षा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। कहीं पे अभी तक ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है। अभी भी हमारे हॉस्पिटल की टीम पूरी लगी है, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे हॉस्पिटल लगा के, वहाँ पे भी अभी कोई ऐसा कोई घटना नहीं आया है कि किसी का स्वास्थ्य खराब है। कानन पेंडारी में खाना बनाने की अनुमति नहीं होने के कारण लोग टिफिन लेकर पहुंचे और परिवार के साथ वनभोज का आनंद लिया। शाम तक यहाँ जश्न का माहौल बना रहा। प्रकृति और वन्य जीव के बीच बिताया गया यह दिन लोगों के लिए यादगार बन गया और सभी ने उम्मीद जताई कि नया साल खुशियों और सुकून से भरा रहेगा। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल कुछ वक्त के लिए क्षेत्रीय विधायक धर्मजीत सिंह के साथ तखतपुर निरीक्षण के लिए आए हुए थे। नगर निगम के 2 दिन जगह पर जाकर हो रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। साथ ही तखतपुर में 50 बिस्तरा अस्पताल का स्थल निरीक्षण किया। विधायक धर्मजीत सिंह के साथ नवनिर्मित सीएससी सेंटर में कलेक्टर ने जाकर जब निरीक्षण किया तो भारी अव्यवस्था का आलम उन्होंने नजर आया। उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए, साथ ही शासकीय कार्यों में भविष्य को ध्यान में रखते हुए अच्छे तरीके से कार्य करने का आदेश दिया। क्षेत्रीय विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि बहुत जल्दी तखतपुर धूल मुक्त होगा। नवनिर्मित सीएससी सेंटर में पावर बिजली सप्लाई को लेकर भी कलेक्टर ने नाराजगी जताई और व्यवस्था को दुरुस्त करने, कब्जा मुक्त करने का आदेश दिया। कलेक्टर के साथ विभाग, नगरपालिका अध्यक्ष पूजा मक्कड़, सभी पार्षद, व्यापारी साथी उपस्थित रहे। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने तखतपुर के वर्तमान अस्पताल को नए बिल्डिंग में शिफ्ट करने के लिए निर्देश दिया है। तो नए बिल्डिंग को हम देखने गए थे। एक तो पहली बात यह है कि वो बिल्डिंग जब बनी उसी वक्त उसका चयन करता लोग फालतू जगह का चयन किए हैं। बहुत गड्ढा है, कोई अप्रोच रोड नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है। तो अभी उस आधे अधूरे बिल्डिंग को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अस्पताल प्रारंभ करना है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उस दिशा में अधिकारियों से और अन्य लोगों से बातचीत हुई है। वहाँ पानी की, बिजली की व्यवस्था करके ही अस्पताल को शिफ्ट करेंगे और जैसा अधिकारियों ने बताया उसमें 10-15 दिन लगेगा। इसमें यहाँ पे एक हॉस्पिटल सीएससी तखतपुर बना हुआ है, उसमें अप्रोच रोड की प्रॉब्लम थी, तो अभी टेम्परेरी अप्रोच रोड बनाया जा रहा है। इसका परमानेंट अप्रोच रोड बनाने के लिए अभी हम बजट में हम लोग इसका प्रपोजल भेज रहे हैं। साथ में से सार मत से भी हम लोग भेजेंगे, जो भी जल्दी सेंक्शन हो जाएगा उस पर काम कराएंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक और बड़ा हॉस्पिटल बनना है, तो उस कैंपस पे वो बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, उसको लेकर के आज हम लोग देखने आए थे। छत्तीसगढ़ शासन ने 1 जनवरी से शासकीय कामकाज में बड़ा बदलाव करते हुए आई ऑफिस प्रणाली और बायोमेट्रिक हाजिरी को अनिवार्य कर दिया है। गुरुवार से प्रदेश भर के सभी शासकीय कार्यालयों में यह नई व्यवस्था लागू हो गई। हालांकि साल के पहले दिन बिलासपुर में कई दफ्तर वीरान नजर आए। कुछ कर्मचारी जरूर कार्यालय पहुंचे, लेकिन अधिकांश कार्यालयों में उपस्थिति कम रही। बिलासपुर कलेक्ट्रेट में बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था पहले दिन से लागू कर दी गई। यहाँ सभी कर्मचारियों ने बायोमेट्रिक के माध्यम से अपनी हाजिरी दर्ज की। हालांकि कुछ कर्मचारियों को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसे जल्द दूर करने की बात कही गई। अधिकारी के अनुसार अब सभी शासकीय कार्य आई ऑफिस के जरिए ही किए जाएंगे और मैनुअल फाइल वर्क पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।
पहले दिन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के प्रयास किए गए, लेकिन जिले के अन्य कार्यालयों में स्थिति इसकी विपरीत दिखी। कई दफ्तरों में न तो बायोमेट्रिक मशीनें उपलब्ध थी और न ही अधिकारी कर्मचारी उपस्थिति नजर आई, जिससे आम नागरिकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा और सरकारी कार्यालय सुने सुने दिखे। प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में सभी कार्यालयों में नई व्यवस्था पूरी तरह लागू कर दी जाएगी। आज 1 जनवरी 2026 है और शासन के निर्देश थे कि ई-ऑफिस और बायोमेट्रिक, तो मेरे यहाँ कलेक्ट्रेट में अभी करीब 109 लोगों ने बायोमेट्रिक काज किया है। इसमें कुछ लोगों का बचा है, तो आज उनको स्पष्टीकरण लिया जाएगा कि उनका बायोमेट्रिक क्यों नहीं हुआ, क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है या क्या प्रॉब्लम है। ई ऑफिस का जैसा आपने बताया, तो अभी 123 टोटल ऑफिसर्स हैं, वो ऑन बोर्ड हो चुके हैं। राजस्व कर की वसूली कर निकाय कोष में जमा नहीं करने वाले जोन क्रमांक 2 के आरआई रामनारायण देवांगन को निगम कमिश्नर श्री प्रकाश कुमार सर्वे ने निलंबित कर दिया। इसके अलावा उक्त राशि की वसूली आरआई रामनारायण देवांगन से करने के निर्देश दिए गए। आरआई द्वारा राशि जमा नहीं करने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। निलंबन अवधि के दौरान आरआई रामनारायण देवांगन का मुख्यालय राजस्व विभाग विकास भवन होगा। नगर निगम के जोन क्रमांक 2 में पदस्थ राजस्व निरीक्षक रामनारायण देवांगन द्वारा जोन क्रमांक 2 में वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक संपत्ति कर, समेकित कर व यूजर चार्ज की वसूली की गई राशि निकाय कोष में जमा नहीं किया गया, जो आर्थिक अनियमितताओं को दर्शाता है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के तहत निगम कमिश्नर ने तत्काल प्रभाव से रामनारायण देवांगन को निलंबित कर दिया गया। पूरा मामला नगर निगम के जोन क्रमांक 2 का है, जहां राजस्व कर का 14,18,207 रुपए की गड़बड़ी इंटरनल ऑडिट में सामने आया। अभी वर्ष 2023-24 का ऑडिट चल रहा है, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ। ऑडिट रिपोर्ट निगम आयुक्त को सौंपी गई है, जिससे इस बात का खुलासा होने पर आयुक्त ने संयुक्त संचालक वित्त के नेतृत्व में इस मामले की जांच कराई। जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद निगम कमिश्नर ने कार्रवाई की। नए साल की शुरुआत के साथ ही शहर में सकारात्मक उत्साहपूर्ण वातावरण देखने को मिला। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी सुबह से ही रौनक बनी रही। नव वर्ष के अवसर पर प्रशासनिक गतिविधियों में तेजी दिखाई दी और अधिकारियों के बीच आपसी सौहार्द का माहौल नजर आया। सुबह से विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह से मुलाकात करने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों ने नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और नए साल में बेहतर कार्य सहयोग की कामना की। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आए प्रशासनिक अधिकारियों और प्रतिनिधियों के आगमन से एसपी कार्यालय में दिन भर चहल पहल बनी रही। अधिकारी एक दूसरे से मुलाकात कर नए साल की बधाइयां देते नजर आए, जिससे कार्यालय परिसर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। नव वर्ष के पहले दिन प्रशासनिक अमले में आपसी समन्वय और सौहार्द का संदेश साफ तौर पर देखने को मिला। कुल मिलाकर नए साल की शुरुआत प्रशासनिक स्तर पर उत्साह और सकारात्मक सोच के साथ हुई। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।